एक राजा के पास यही प्रश्न था कि सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, सबसे अच्छा कर्म कौन है, सबसे अच्छा काल कौन है। जो व्यक्ति सामने होता है ना, वही सबसे अच्छा होता है, वही कर्म सबसे अच्छा होता है। जो सामने काल होता है ना, वही काल सबसे अच्छा है। ईश्वर सामने वाले व्यक्ति के रूप में, ईश्वर कर्म के रूप में और ईश्वर काल के रूप में, सामने के काल के रूप में ही प्रकट होता है। अभी तो अच्छा समय नहीं है, अभी तो कुछ न कुछ हम वर्तमान में घबराहट निकाल लेते हैं, डर निकाल लेते हैं, अपूर्णता निकाल लेते हैं, कमी निकाल लेते हैं। वो एक कहानी हमको बड़ी अच्छी लगती, छोटी सी है। एक राजा के पास यही प्रश्न था कि सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, सबसे अच्छा कर्म कौन है, सबसे अच्छा काल कौन है। What is the best person? What is the best time? What is the best work? तो सबसे पूछे वो कि सबसे अच्छा कर्म क्या है, सबसे अच्छा व्यक्ति क्या है, सबसे अच्छा काल क्या है। 3 प्रश्न है। हाँ, बताना पाए कोई, या उसको संतोष ना हो। लोगों ने उत्तर दिया, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उसको पता लगा एक महात्मा है, शहर के बाहर रहते हैं। उसने सोचा क्या पूरा सेना वगैरह जाए, 4-5 मेन लोग को लेके जाते हैं। कुछ 6-7-5 लोग जो उसके साथ में थे, उनको लेके बिना आर्मी के चल दिया। राजा था तो तलवार थी, राजा का वेश था। तो रास्ते में राजा का एक शत्रु, उसको पता चल गया कि बिना सैनिक के जा रहे हैं, ही इज गोइंग विदाउट आर्मी। उसने आक्रमण कर दिया। महात्मा से मिलने जा रहा था, पकड़िएगा जो कहानी। लेकिन राजा बहुत वीर था, तो उसने तलवार से ही मारा उसको, शत्रु को। उस शत्रु को चोट लग गई, बेचारा मरते मरते बचा, लहू लहान हो गया। ही वाज फुल ऑफ ब्लड, पूरी चोट लग गई, यहां मारा, यहां मारा। वो भाग गया, दूसरा जो शत्रु था। अब राजा महात्मा के पास पहुंचे, देखा कि पूरा वस्त्र ऐसा वैसा है। इंटरेस्टिंग चीज थी कि जो जिसको मारा था वो पहले ही पहुंचा। पकड़े आप? जो मारा था जिसको, उस दूसरे वाले राजा को पहले पहुंच गया था। बोले कुछ दवाई वाई दीजिए आप, कोई जड़ी बूटी हो, या बहुत चोट लगी। दूसरा राजा आ गई कि बोले रे महात्मा का, इधर आओ, पट्टी, ये अपना पगड़ी निकालो। पगड़ी होती है, पगड़ी ऐसे थी। बोले से कपड़ा निकालो पगड़ी का, इसको पट्टी बांधो। हमारे पास कपड़ा नहीं है इतना, जितनी जगह चोट लगी इसको। तो उसने पगड़ी निकाला, पट्टी बांधा इसको ऐसे चारों तरफ कर, बांधो इसको। सुनो, पट्टी बांध दिया, बहुत गर्मी है, पंखा जला उसको। श्रद्धा व्यक्ति को त्यागी बनाती है, अपना एक्सिस्टेंस छोड़ के जो बोला कर दिया। दूसरा वाला भी देख रहा था कि यही हमारा क्या झगड़ा है। पूरी रात हो गई, सुबह हुई। महात्मा ने बोला, राजा जो व्यक्ति सामने होता है ना, वही सबसे अच्छा होता है, और जो कर्म मिलता है आपको, मिलता डल नहीं, वही कर्म सबसे अच्छा होता है।
जो सामने काल होता है ना, वही काल सबसे अच्छा होता है। ईश्वर सामने वाले व्यक्ति के रूप में, ईश्वर कर्म के रूप में और ईश्वर काल के रूप में, सामने के काल के रूप में ही प्रकट होता है। भूत भव्य भवत प्रभु। अब तुमने तो नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति होगा, तुम हमारे पास आ रहे थे, लेकिन इस समय इसकी सेवा करने का ही कर्म सबसे अच्छा था। और ये व्यक्ति किसकी सेवा करना है वो भगवान भेजते हैं। जब आप व्यक्ति के अंदर किसी बड़ाई को देख लेते हो किसी के अंदर, तो फिर सेवा की वृत्ति आ जाती है, हम क्या दें। अब उसमें जो भी अंश अच्छा आपको दिखे, उसमें किसी अंश में अच्छाई देख के आप करो उसको। भविष्य में किसी समय बहुत अच्छा होगा, जो आज का समय जिसका अच्छा नहीं है, क्या गारंटी कि 2 दिन बाद हमारा मन भविष्य को, दूसरे भविष्य को नहीं देखेगा। तो राजा को जो है ज्ञान हुआ, वो बहुत संतुष्ट हुआ, समझ गया। वैसे ही वो समझ गया था जब उसको एक्सरसाइज दिया गया, जब पकड़ी उतारो, पट्टी बनाओ, बैंडेज बनाओ, उसको पंखा झिलाओ, रात भर जागो, तभी वो समझ गया था क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन महात्मा जी ने एक्सप्लिसिटली बता दिया, बाद में बहुत क्लियरली बता दिया।